सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवरेज टैंक में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। सीवरेज टैंक को साफ कर रहे थे मजदूर, तीनों को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने अस्पताल में तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कई जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं अस्पताल। फतेहपुर के सरदारपुरा इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से दे रहे हैं और तीनों को अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीवरेज टैंक में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये तीनों ही मजदूर टैंक को साफ कर रहे थे और तीनों को अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया है। के पीछे एल&टी कंपनी द्वारा प्राइवेट वाल्मीकि समाज के लोगों से डॉक्टर को सफाई करवाई जा रही थी, जिसमें 3 मजदूरों की वजह से उनको यहाँ लेके आए हैं। और पिंक सिटी जयपुर में साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर सहित साउथ एशिया के निवेश करने वाली फर्म मौजूद रही। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इसका उद्देश्य से बढ़ते तापमान, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण के अनुकूल मूलभूत ढांचे की जरूरत जैसी चुनौतियों से निपटने के रास्ते को तलाशा जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में दुनिया को करीब 1/4 आबादी बसी हुई है। यह रहने वाले लोग चरम मौसमी स्थिति और ऊर्जा की बढ़ती जरूरत तो आपको पूरा नहीं कर पा रहे, जिसको देखते हुए आने वाले समय में साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम इन चुनौतियों का समाधान निकालेगी और नए आर्थिक अवसरों के रास्ते खोलने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है और एक मंच पर लाया जा रहा है। खुशी की बात है, यूएस साउथ एशिया मेयरल फोरम पे यूएस के साथ में जयपुर नगर निगम ग्रेटर का एक एमओयू साइन किया गया है, जिसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, थॉट एक्सचेंज, इसके साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज है, वो भी हम करेंगे। उनकी 7 सिटीज़ हैं, उनके साथ में अब आगे आने वाले महीने में बता पाएंगे एग्जैक्ट जो है हम किन किन सिटीज़ में और किस प्रकार के काम हम करने जा रहे हैं। शुरुआत में हमने जो एमओयू किया है, इसके तहत हम एक्सचेंज का काम करेंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार राइजिंग राजस्थान के तहत विभिन्न देशों के साथ में एमओयू साइन कर रहे हैं, जिससे हमारा राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, इसके साथ में राजस्थान के कल्चर का भी एक्सचेंज हो, इसके साथ में हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो भी टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान को जानेंगे, तो राजस्थान में समावेशी विकास भी होगा। और आज सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और जयपुर की नगर निगम ग्रेटर की मेयर होने के नाते सबको धन्यवाद भी देती हूँ, जो तमाम आए हुए अलग अलग कंट्रीज़ के जो मेयर हैं उनको इनवाइट भी किया है कि जयपुर समारोह के अंदर आप आइए, हमारे सुंदर जयपुर गुलाबी नगर को देखिए कि आज के लगभग 300 साल पहले इसी जयपुर की स्थापना हुई और आज फिर से हमारी वॉल सिटी जयपुर है। देखिए, आज ग्लोबली सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है ग्रीन और क्लीन एनर्जी की, और उस पर जो बात यहाँ साउथ एशिया क्लीन एनर्जी के इस सेमिनार में चर्चा हो रही है और इसमें कई देश मिलकर के आपस में अपनी इस एनर्जी की समस्याओं को क्लीन एनर्जी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं जयपुर में आयोजन करने पर इनका धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। और हम राजस्थान ऐसा एक देश का हमारे प्रांत है जिसमें ग्रीन एनर्जी की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमारे पास यहाँ राजस्थान में सूर्य का जो निरंतर हमारे प्रदेश में 325 दिन तक सूर्य निरंतर रहता है और यहाँ 15% रेडिएशन अन्य स्थानों से हमें ज़्यादा मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे पास अपार भू संपदा है, हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं और उसको लेकर के पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे ज़्यादा पहली पसंद सोलर उत्पादन की है तो वो राजस्थान है। उसके लिए सभी लोग यहाँ आते हैं, प्रयास करते हैं और इसके लिए निश्चित रूप से विभिन्न देश आज इस कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति पाने के लिए, इसको कम करने के लिए जो प्रयास रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 2010 तक
इसको जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो आह्वान किया है हमारे देश को, उसमें हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड वाइज ग्लोबली सभी देश इस पर काम कर रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है और एक सार्थक चर्चा मैं समझता हूँ यहाँ पर होगी और उससे आने वाले समय में पर्यावरण को जो हम स्वच्छ कर सकेंगे क्लीन एनर्जी के माध्यम से, सोलर हो, चाहे वो हमारी विंड हो, चाहे हम पंप स्टोरेज के माध्यम से हो या फिर बैटरी स्टोरेज के माध्यम से हो, हम इसको स्टोरेज करके और सोलर को कम करके और देश में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो प्रयास रहते हैं उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और इसमें सोलर की अपेक्षा ग्रीन एनर्जी कम लागत में मिल रही है, सस्ती पड़ रही है, तो इस पर निरंतर प्रयास रहते हैं। इसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की भी संभावनाएं हैं और यहाँ आए हुए सभी जो विभिन्न देशों के राजनयिक हैं, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनके डेलीगेट्स हैं, उनको मैं जयपुर में आने पर। राजस्थान में निवेश बढ़ाने को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत आज डीडवाना जिला मुख्यालय पर भी इन्वेस्टमेंट समिट मीट का आयोजन हुआ। इस समिट में डीडवाना जिले के लिए 372 से अधिक MOU साइन किए गए हैं, जिनमें जिले भर में लगभग 3800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस निवेश से लगभग 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। वहीं विकास जिले का तेजी से विकास भी होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। डीडवाना जिले के लिए मार्बल उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट के साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, होटल, पर्यटन, डेयरी उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रोजगार मिलेगा, विकास भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर 4 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी, वो भी पूरी होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले देश के बड़े शहरों में बम्बई में, सूरत में रोड शो किए, प्रवासियों से मुलाकात की, अभी विदेश यात्राएं करके आए और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, जो दिसंबर में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जो कार्यक्रम होगा उसमें उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। प्रदेश के TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 84 विधानसभा क्षेत्र की 5 पंचायतों के शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए बीजेपी को जीत दिलाने का आह्वान किया। इधर मंत्री के दौरे के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी सौंपे हैं। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में बच्चों को मारने के लिए फेंकने का सिलसिला लगातार जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा मां की ममता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया और बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन के डब्बे में रोता हुआ नवजात शिशु मिला है, जिसको बाड़मेर में राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों की टीम नवजात के इलाज में जुटी हुई है। हम लोग बार बार देते हैं कि अगर आपको परित्याग करना है किसी बच्चे को, तो आप हमारे राजकीय चिकित्सालय में जो पालनागृह है उसमें परित्याग करें, क्योंकि वो एक सेफ डिस्पोजल है, जिसमें कि आपको कोई भी कार्रवाई, कोई भी केस नहीं होता है। इस तरह से अगर आपने गैर आवंटित जगह पर अगर आपने बच्चा फेंका तो फिर आपको बाकी कानूनी जो प्रक्रिया है, कानूनी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उनका आपको फेस करना पड़ सकता है। ये मैसेज हम लोग बार बार देते हैं कि अगर आपको परित्याग करना है। बाड़मेर मुनावार पैसेंजर ट्रेन सोमवार को बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई और एक कोच दूसरे कोच के ऊपर चढ़ने के हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे रक्षा दल, NDRF, सिविल डिफेंस, 108 एम्बुलेंस में मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रेल कोच को एक्सपर्ट टीमों ने काटकर घायल सवारियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में शिफ्ट करवाया। यह पूरा वाकया रेल हादसे की आपदा स्थिति से निपटने के लिए रेलवे की ओर से पूर्व अभ्यास मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन कर विभिन्न विभागों की सतर्कता की जांच की गई है। खबर चूरू जिले से है, जहां शहर को स्वच्छ
और सुंदर बनाने की जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की मंशा है, जिस पर चूरू नगर परिषद की ओर से नवाचार किए गए हैं, जिसके तहत राज्य भर से आए कलाकारों ने शहर की दीवारों पर आकर्षण चित्र अर्पित किए। विभिन्न विषयों पर बनाए जा रहे चित्र दिन भर राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने कहा कि दीपावली से पहले नगर परिषद गारंटी पीरियड की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और रोड लाइट रिपेयरिंग का कार्य गुणवत्तापूर्ण करे। वहीं शहर में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही समय पर कचरा हटाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों, डेंगू, मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और खबर सुमेरपुर के पाली से बता देते हैं, जहां मंत्री जोगाराम कुमावत ने जवाई बांध रेलवे स्टेशन से अयोध्या दर्शन के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सरकार की ओर से देश भर के देवस्थान विभागों के दर्शन करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत 36,000 से अधिक यात्रियों को रेलवे और हवाई यात्रा के जरिए यात्रा कराई जा रही है। वहीं दर्शनार्थियों ने देवस्थान विभाग मंत्री कुमावत सहित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया है। सरकार देवस्थान विभाग की तरफ से राज्य भर के वरिष्ठ नागरिक 60 साल से ऊपर के हैं, उनको देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर यात्रा कराने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, जिसमें 30,000 यात्रियों को हम रेल द्वारा यात्रा कराएंगे, 6,000 यात्रियों को पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा हवाई से कराएंगे। उसी के तहत आज जवाई बांध से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हम कर रहे हैं। तो इसमें 350 यात्री यहाँ से बाकी अजमेर से बैठेंगे और बाकी जयपुर से बैठेंगे। केंद्र सरकार बहुत बढ़िया बुजुर्ग है हमारे, मतलब जिंदगी में मतलब दर्शन ने किए तो आज हमके बहुत टॉप किए। ये केंद्र सरकार देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए और बहुत जा रही है, पूरी टीम आती है, डॉक्टर आती है। मतलब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कक्ष में वार्षिक टेंडर खोले गए हैं। इस दौरान 25 वार्षिक टेंडर खोलने की प्रक्रिया के सभी टेंडरों की जांच कराई गई, जिसमें 18 टेंडर सही पाए गए हैं। इसी के साथ 7 और टेंडर की जांच कराने के बाद भी सही पाए जाने पर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। मैंने निरस्त कर दिया है और 18 टेंडर जो कम दर है वो स्वीकृत किए हैं। वार्षिक टेंडर में तो क्या है, एक तो जल शाखा के संबंधित है, जल शाखा में ये अपने श्रमिक कार्य है, होल्डिंग बैनर है, पानी के कैंपर है, टेंट व्यवस्था है, लोहे के सामान है, जैसे व्हील बैरोज है, मतलब बिजली का सामान है, उत्सव पर्व पे टेंट व्यवस्था है, छोटे मोटे मतलब प्रशासनिक खर्चे की स्टेशनरी है, वाहनों के टायर ट्यूब है, वाहन मरम्मत है, वाहन सुधार है, प्लस में एजेंसी की मार्फत सभी कार्य के श्रमिक है। नगर पालिका में 25 टेंडर खुलने की प्रक्रिया मतलब पूरी हुई है, लेकिन उस टेंडर में ऐसा मतलब देखने को हुआ जैसे कि नगर पालिका में पानी का टैंकर है 69 रुपये में और मिठाई है, कोई भी मतलब ऐसे मतलब जो बाजार तो किया कहीं पर भी जाओ वो सामान नहीं मिल सकता। और ऐसी कम रेट में जो मतलब टेंडर खुले हैं किसी भी फर्म को, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सप्लाई देने में अपनी अहम भूमिका। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा सड़क मार्ग पर आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। दरअसल हादसे में एक ई रिक्शा और वैन में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें ई रिक्शा सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी सभी लोग घायल हैं।
आज जिसकी दुर्घटना हुई है, मैं मृतक मीठालाल सराफ रामलाल, जाति मीणा, उम्र 32 साल, निवासी रामसिंहपुरा का रहने वाला था, जो बैटरी और बीपी चेंज करवाने के लिए मजबूर जा रहा था ई रिक्शा से। ई रिक्शा और इक्को कार में आपस में भिड़ंत हुई है, जिससे एक की तो मौत हो चुकी है और 10 इंजर्ड है, जो दूसरा मधुबन का इलाज चल रहा है। मामला अलवर में रेड़ी के गांव पाली से है, जहां दो पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने जेसीबी का पंजा दूसरे पक्ष की बोलेरो गाड़ी पर मार दिया, जिससे बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बोलेरो और जेसीबी और एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। ये नांगड़ जो है, नांगड़ अपने रेणीबास नांगड़ है। यहाँ पर कोई दो पक्षों में झगड़े की सूचना है, तो सूचना पर एसएचओ साहब और जाब्ता जो है, मैं जाब्ते के गए, जा कर के देखा तो 9-10 लड़के जवान टाइप के थे, जो आपस में जो है झगड़ा कर रहे थे। तो उनको काफ़ी समझाया भी, बाकी वो तो उत्तेजित इतना ज़्यादा हो रहे थे कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते तो वो अवश्य ही कोई ना कोई जो है नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस कार्य कर देते वो। तो इसलिए जो है फिर प्रतापगढ़ के छोटी सादरी से खबर है, जहां झाड़ियों में मिला है लापता युवक का शव। परिजनों का शव लेने से इनकार, ग्रामीण कर रहे विरोध। मौके पर पुलिस बल तैनात है। बारां जिले के अंता में पुलिस ने 10 लाख की 3 चोरियों का खुलासा कर दिया है और अंतर्राज्यीय सरगना को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि 3 महीने पहले कस्बे में 3 बड़ी चोरियों की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की जांच करते हुए 12 से दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार सरगना अब तक 40 चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आज से 3 महीने पहले 3 चोरी की बड़ी वारदातें हुई, जिसमें करीब 8-10 लाख रुपए के गहने और कुछ नकदी गई थी। इसमें हमने अंतर टीम द्वारा और साइबर सेल बारां द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 सातन अपनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम हेमराज छोटा, दूसरे का नाम लोकेश है। ये दोनों के खिलाफ करीब 40 मुकदमे चोरी करने के दर्ज हैं और इनको हमने तकनीकी आधार पर 12 से गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और माल को बरामद करने का प्रयास है। डीडवाना के नेहरू कॉलोनी में अवैध पट्टे जारी करने के मामले में नगर परिषद की सभापति रचना होलानी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। डीडवाना दौरे पर आए यूटीएच मंत्री झावर सिंह खड्डा ने भी बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। यूटीएच मंत्री ने कहा कि इस मामले में बनाई गई विभागीय जांच कमेटी ने नेहरू कॉलोनी में जारी किए गए पट्टों को गलत और अवैध माना है और इसमें नगर परिषद सभापति की भूमिका को भी संदेहास्पद मानते हुए उन्हें आरोपित किया गया है। वहीं झावर सिंह खड्डा ने 7 दिवस में कड़े कदम उठाने की बात कही है। 39 का नोटिस उनको जा चुका है, उनका जवाब आया नहीं है। जयपुर जाकर देखूंगा और उसका विधिक परीक्षण कराने के बाद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है, आपको अगले सप्ताह तक उस कार्रवाई का समाचार प्राप्त हो जाएगा। सुमेरपुर दौरे पर रहे गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग मंत्री जोगाराम कुमावत नेजवाई बांध और बांध से सिंचाई हेतु नहरों की साफ सफाई का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि इस वर्ष जवाई बांध अपनी भराव क्षमता 61.25 फीट पानी के बदले 60 फीट से अधिक भर चुका है और जल्द ही सिंचाई हेतु नहरों से पानी भी दिया जाना प्रस्तावित है। मंत्री कुमावत ने सिंचाई हेतु जा रही नहरों का निरीक्षण किया और नहरों की साफ सफाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में फाटकों की स्थिति, जवाई गेज की स्थिति और बरसात होने की स्थिति में फाटकों के खुलने पर चर्चा की। मौके पर मंत्री कुमावत सहित मौजूदा जनप्रतिनिधियों ने डिजिटल कैमरे के माध्यम से बांध की स्थिति और नहरों की सप्लाई का अवलोकन किया। इस मौके पर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम, नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर, उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, तखतगढ़ मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष रमेश राखेचा, सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौर भी मौजूद रहे।
बीकानेर में आज शराब कारोबारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शराब दुकान बंद करने का समय रात 8 बजे से बढ़कर समय अब रात्रि 11 बजे तक करने और गारंटी की अवधि मासिक से बढ़ाकर त्रैमासिक करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज शराब व्यवसायियों ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के समक्ष ढोल बजाकर प्रदर्शन किया है। कि 1 तारीख को जब सरकार ने हमें पेनल्टी दे देती है, उसके बाद उस पेनल्टी को 10 दिन हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है पूरी करने का, लेकिन 1 तारीख को पेनल्टी के पैसे सरकार के द्वारा बढ़वा लिए जाते हैं। दूसरा, पेनल्टी के अंदर ये प्रावधान है कि अभी आपको 1.5 गुना पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। जब हमारे पेनल्टी लग गई है तो वो हमें 1 गुना ही दी जाए, 1.5 गुना क्यों दी जाए। दूसरी बात ये है कि शराब की दुकानें जो कि वैध है और अधिकृत दुकानें हमें सरकार की तरफ से मिलती है, वो 8 बजे बंद करवा दी जाती है, जिसकी वजह से अवैध बिक्री पूरे बीकानेर के अंदर होती है शराब की। उसको तो रोका नहीं जाता है, जबकि शराब की दुकानों के आगे आके पुलिस के कर्मियों को खड़ी कर दिया जाता है। तो इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है कि भी हमारी भी शराब की दुकानों को 11 बजे तक चालू रखने का मौका दिया जाए। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग बहरोड भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कोटपुतली बहरोड शाहपुरा में अभिकर्ताओं ने भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि LIC के ने अभिकर्ताओं की मांगों को पूरी ना करने को लेकर सभी अभिकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। पे हूँ और जो आंदोलन आज आप जो देख रहे हैं, इस आंदोलन की मुख्य वजह है कि हमारी मांगे हैं कि अभिकर्ताओं का कमीशन कम कर दिया गया है। अभिकर्ताओं की जो मांगे इस बात पे की जा रही हैं कि हमारे काम को देखते हुए और जो अभिकर्ता को माना जाता है कि जो LIC की धुरी मानी जाती है, उसको प्रोत्साहन देने का काम